इवनिंग एवरीबॉडी। शाम के 4:30 बज चुके हैं। मैं ऑफिस से घर वापस आ चुकी हूँ और आते समय ही रास्ते में दरवाजे के हैंडल में वो मालन फूल टांग कर चली गई थी। सुबह में थोड़ी लेट आई तो इस फूल का मैं अभी शाम की पूजा में यूज़ कर लूँगी। सामान को जगह पे रखने के बाद से मैं थोड़ा फ्रेश होने चली जाऊँगी। आज गर्मी बहुत ज़्यादा है। हालांकि आफ्टरनून में काफ़ी तेज़ बारिश हुई थी। बारिश के बाद और भी गर्मी बढ़ गई है। फ्रेश होने के बाद से मैं डायरेक्टली किचन में आ गई हूँ और यहाँ मैं भुट्टा छील रही हूँ। मैं रास्ते में ही आ रही थी तो वहाँ पे भुट्टा बेच रहा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है भुट्टा खाना, तो मैं एक ले ली, एक ही ली क्योंकि अकेली हूँ। तो मैं एक तरफ भुट्टा पकाऊंगी और दूसरी तरफ मैं चाय बना लूँगी। मैं आज नींबू की चाय बना रही हूँ, मसाले वाली। इसमें अदरक, इलायची और साथ में अजवाइन का पत्ता डाल करके मैं ये आज चाय बनाई हूँ। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ये नींबू का चाय। काफ़ी फ्रेश महसूस करती हूँ मैं नींबू का चाय या ग्रीन टी पी करके। तो पहले मैं चाय ले लूँगी, उसके बाद से मैं भुट्टा खाऊँगी। दिन तो जैसे तैसे कट जाता है अकेले, क्योंकि आप ऑफिस में होते हो, वर्कर्स के साथ होते हो तो टाइम पास हो जाता है। लेकिन शाम का टाइम काटना बहुत ही कष्टदायक हो जाता है। एक फ़ोन ही सिर्फ साधन बच जाता है ताकि समय कट जाए कुछ, और फ़ोन से ही अपने बच्चों से और हस्बैंड से या अपने फैमिली मेम्बर से बात करके मैं टाइम पास करती हूँ। इसके अलावा मैं थोड़ा सा समय दे देती हूँ पौधों पे। सुबह में मैं आज पानी वगैरह दे नहीं पाई थी, जल्दी जल्दी ऑफिस निकल गई थी, तो मैं अभी दे रही हूँ। हाल बारिश हुई है लेकिन मेरे पौधों में पानी दिख नहीं रहा है। और यहाँ मैं 2 गमला तैयार कर रही हूँ दूसरा पौधा लगाने के लिए। तो अब थोड़ा बहुत समय देती हूँ। उतना तो पौधा है ही नहीं मेरे पास, लेकिन जो भी है उसमें मैं अपना समय निकालती हूँ। लगभग 6:30 बज चुके हैं। आज मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ शाम का पूजा करने के लिए। एक हमारी प्रिय हैं, वो आ गई थी तो उनके साथ मैं थोड़ा बैठ ली। अच्छा लगा उनके साथ बैठ करके। तो उनके जाने के बाद मैं फटाफट स्नान किए और मैं शाम का पूजा कर रही हूँ। थोड़ा दीपक दिखाऊंगी और उसके बाद तुलसी में दीपक, और जो रेगुलर जो पूजा करती हूँ वो पूजा कर लूँगी। एक दीपक मैं मुख्य द्वार पे भी रख देती हूँ, जो हमारा एंट्रेंस है वहाँ पे। अब मैं थोड़ा सा ऑफिस का काम देख लूँगी। कुछ मंथ का ये शुरुआत है तो कुछ रिपोर्टिंग करनी है, कुछ संभावित टूर प्रोग्राम बनाना है, वो सब मैं बना लूँगी। और ऐसे मैं कोशिश करती हूँ कि काम मेरा पेंडिंग ना रहे, और हल्का फुल्का रह ही जाता है कितना भी आप कोशिश कर ले, तो इसे मैं आज समाप्त कर लूँगी और उसके बाद से मैं खाना बनाने जाऊँगी। हालांकि मुझे आज कुछ ज़्यादा खाना बनाना ही नहीं है, 2 रोटी सेकनी है बस। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। शाम की पूजा आरती सब हो गई, तुलसी पूजा भी हो गया, और अब मैं थोड़ी सी ऑफिस की काम कुछ बाकी है, कुछ किया है और भी कुछ और करूँगी। काम करने के बाद से मैं खाना बनाने जाऊँगी। खाने में मैं आज बनाऊँगी भिंडी की सूखी सब्ज़ी, और एक सब्ज़ी दिन वाली है, और 2 रोटी बनानी है बस। यहाँ मैं थोड़ा चना और मूंग दाल जो होता है, खड़ा मूंग दाल, उसे भिगो रही हूँ अंकुरित करने के लिए। मैं इसे ओवरनाइट सोक करूँगी और कल इसका पानी निकाल के मैं इसे एक साफ़ कपड़े में बांध के रख दूँगी। इससे बहुत ही अच्छा अंकुरित हो जाता है, तो जो कि मैं फ्राइडे को यूज़ करूँगी। तो आज ही इसकी तैयारी मैं कर ले रही हूँ।
एक तरफ मैं भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ और जब तक ये बनता रहेगा तब तक दूसरी तरफ कुछ बर्तन हैं चाय वाले हो गए थे तो उसे मैं साफ़ कर दूँगी ताकि सुबह में बर्तन ना रहे मेरे बेसिन में। अब मैं फटाफट पराठा सेक लूँगी और सिर्फ 2 बनाना है, कोई टाइम ही नहीं लगना है। सेकने के बाद मैं अपना खाना खा लूँगी। अकेला रहना बहुत ही कष्टदायक काम है। ऐसा लगता है कि अकेले काम तो वाकई में कम हो जाता है। आपको 1-2 रोटी सेकना है, हल्का सा सब्जी बनाना भी बनाओ तो कुछ खा के काम चला लो, लेकिन इतना बोरिंग, सही में सच पूछिए तो अकेलापन एक रोग है। और अब समझ में आता है कि कैसे माँ बाप हम लोग के भी अकेले रहे होंगे हम लोग के बिना। तो ये है आज का हमारा डिनर, आलू बैंगन की सब्ज़ी और भिंडी का भुजिया। आलू बैंगन की सब्ज़ी मैंने दिन में बनाया था, वही बच गया तो उसी को मैं अभी ले ली हूँ, क्योंकि कितना भी कम बनाओ बचना ही है। तो मैं अब चली डिनर करने। अकेले तो खाना खाना भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मजबूरी है, एक दिन की बात है नहीं कि ना खा के इंसान रह ले। अब जब यही करना ही है, जब तक बच्चे लाइनअप्स ना हो जाएं तब तक तो थोड़ा स्ट्रगल करना ही पड़ेगा और अकेले ही रहना पड़ेगा। तो खैर क्या किया जा सकता है। अब मैं सोने की तैयारी कर रही हूँ। अब मैं सोने चली जाऊँगी, थोड़ा सा मोबाइल पे बच्चों से बात करूँगी और उसके बाद से मैं सो जाऊँगी। तो ये है हमारा इवनिंग रूटीन। कुछ ऐसा ही लगभग हर दिन होता है, इसमें थोड़ा ज़्यादा या कम। और जब से लगभग 2 महीने से मैं अकेले रह रही हूँ, क्योंकि जब से बेटा बाहर गया है तो पूरी तरीके से मैं अकेली हो गई हूँ। तो हमें लगता है कि ऐसा समय हर के जीवन में एक बार आना ही होता है, जब न्यूक्लियर फैमिली का ज़माना है और बच्चे तो बाहर जाएंगे ही पढ़ने। खैर इसी के साथ मैं आज का अपना ब्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ। प्लीज़ अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर। थैंक यू।